तो आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा। पहले ही बता दूं, सबका एक्सप्लेनेशन की तरीके अलग होता है। मैं कहूंगा आप एक बार मेरी वीडियो एंड तक देख लो, पसंद आया तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जिनू हन सोंगी एंड जिनहो के साथ अपने डंजन रेड को कंटिन्यू करता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में संग जिनू अपने शैडो आर्मी के मदद से डंजन रेड को क्लियर कर रहा था, जिसे देखकर जिनहो तो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब वो संग जिनू का ये स्किल देख रहा है। वो कहता है, क्या तुम अपने स्किल से इन सबको समन कर सकते हो? संग जिनू कहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये लोग मेरे लिए हंटिंग करते एंड घर का काम भी। इस पर जिनहो कहता है, तो मैं कम से कम मैजिक क्रिस्टल को इकट्ठा कर सकता हूँ। जिनहो कहता है, पर क्यों? वो कहता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर कोई काम का नहीं। जो भी हो, संग जिनू मन में कहता है, लगता है कल तक रेड खत्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे ये लोग 19 डंजन रेड को कंप्लीट करता है। उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ एक ए रैंक के डंजन के अंदर ए रैंक के कुछ हंटर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेम्स, जो एक ए रैंक का हंटर है। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि इस डंजन के अंदर और एक आदमी था जो इन सबको मार मार के भरता बना दिया है। जेम्स मन में कहता है, ये तो एक ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर है, इसने मेरे अटैक फोर्स को एक ही झटके में एलिमिनेट कर दिया। वो कहता है, आई थिंक ये डंजन के बॉस रूम से आया है। अब वो आदमी जेम्स की तरफ देखकर कहता है। इस पर जेम्स डर के मारे कहता है, मेरे पास मत आना। वो आदमी कहता है, मेरा कान बहुत टाइम से दुख रहा है, चिंता मत करो, मैंने उन्हें मारा नहीं बल्कि बेहोश कर दिया है। बट ये बताओ, तुम लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों किया? मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन जेम्स उसकी बात समझ नहीं पाता, तो वो आदमी कहता है, मैं एक कोरियन हूँ और मुझे घर जाना है। उसके बाद सीन चेंज होता है। जिनहो एंड संग जिनू एक साथ खाना खा रहा था, जहाँ जिनहो उससे पूछता है, रेड तो खत्म हो गया, अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? जिनहो कहता है, जैसे ही मैं एसोसिएशन से एक सैंपल पेपर एग्जाम पूरी कर लूंगा तो मुझे अपना गिल्ड मास्टर लाइसेंस मिल जाएगा, फिर मैं लाइसेंस लेकर पापा के पास जाऊंगा। इसे सुनकर संग जिनू मन में कहता है, 30 बिलियन का एक बिल्डिंग मिलना अच्छी बात है, लेकिन मेरा असली गोल था लेवल अप करना। वही हमें संग जिनू का स्टेटस दिखाया जाता है, उसका लेवल अब 61 हो चुका है। तभी जिनहो पूछता है, तुम क्या करोगे? संग जिनू कहता है कि कुछ दिन के लिए मैं कॉन्टेक्ट से बाहर रहूंगा, मुझे कहीं पर जाना है, और वो डेमन किंग के कैसल में जाने का सोच रहा है। जो भी हो, जिनहो ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो संग जिनू को पकड़ के रोने लगता है, भाई भाई कह के। एंड तभी संग जिनू टीवी पर देखता है कि बेक यूनहो उस रेड गेट वाला डंजन के बारे में रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहा था। वो रिपोर्टर्स को बताता है, ये बस एक एक्सीडेंट है, यहाँ पर आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व था। इसे सुन के संग जिनू अपने मन में कहता है, आउटसाइड पार्टी? हाँ, फिर तुम बचे हुए सर्वाइवर का इंटरव्यू क्यों रोक रहे हो? उसके बाद हमें व्हाइट टाइगर गिल को दिखाया जाता है। बेक यूनहो बहुत परेशान था रिपोर्टर्स के वजह से। वो अपने ऑफिस में आके बैठ जाता है। तभी उसके ऑफिस फोन पर बियोंगू का फोन आता है। वो पूछता है, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? बेक यूनहो कहता है, यार मैं रिपोर्टर से छुपने की कोशिश कर रहा हूँ जब तक वो लोग शांत ना हो जाए। हंटर बियोंगू बताता है, एक बड़ी खबर है। बेक यूनहो कहता है, कैसी खबर? बियोंगू कहता है, जापान ने सीक्रेटली कोरियन हंटर एसोसिएशन को बुलाया था एक हफ्ते पहले। मैंने जब इसका जांच किया तो मुझे पता चला कि मामला बहुत ही गंभीर है। बेक यूनहो कहता है, वो लोग उनसे क्या पूछ रहे थे? बियोंगू कहता है कि उन्होंने जेजू आइसलैंड में जितने भी हंटर्स गए थे उनसे एक्सपीरियंस लेने की रिक्वेस्ट किया है। इसे सुन के बेक यूनहो बहुत ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है, मुझे डिटेल्स में बताओ। हंटर बियोंगू कहता है कि 4 साल पहले जेजू आइसलैंड में एक एस रैंक गेट ओपन हुआ था। गवर्नमेंट ने 3 ऑपरेशन किया, बट तीनों बार फेल होने के बाद सरकार ने जेजू आइसलैंड पर अपना कंट्रोल खो दिया, और 4 साल बाद भी वो आइसलैंड खतरनाक एंट से भरा हुआ है। और जेजू आइसलैंड में उस रेड के कारण बेक यूनहो एंड बियोंगू को अभी भी रात में बुरे सपने आते हैं। हंटर बियोंगू कहता है कि आई थिंक वो सब एक म्यूटेशन है। इस पर बेक यूनहो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक दिन वो लोग समंदर के ऊपर से उड़ के जेजू आइसलैंड को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जापान के तट पर एक एंट मिला है जिसका पंख है। लगता है वो लोग इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है। जिनहा संग जिनू से पूछती है, तुम अचानक ट्रिप पर क्यों जा रहे हो? संग जिनू कहता है, मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। इस पर जिन्हा कहती है, तुम किसके साथ जा रहे हो? क्या मेरे भाई को कोई मिल गया है? जो भी हो, उसके बाद संग जिनू एक बिल्डिंग के पास जाता है क्विस्ट के लिए। हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग आग में तब्दील हो जाता है एंड वो आ चुका है डेमन किंग के कैसल में। एंड आप लोगों को बता दूं, जब उसने कार्बोरास मॉन्स्टर को हराया था सीजन 1 में, तब उस मॉन्स्टर का लेवल संग जिनू से 20 लेवल हाई था, बट अब वो पहले से 3 टाइम ज्यादा पावरफुल है। संग जिनू कैसल डोर के पास आता है एंड
उस चाबी को लगा देता है। जो भी हो, हम देखते कि कैसल के डोर ओपन हो जाता है। अंदर आके वो देखता है कि यह एक काफी लंबा हॉल है। हॉल के दूसरे तरफ एक दरवाजा है। तभी उसे क्विस्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो है 10,000 डेमन को मार के उनका सोल कलेक्ट करना, एंड इसके बदले उसे स्पेशल रिवार्ड मिलेगा, जिससे वो अपने इन्वेंटरी से कोई भी एक आइटम को चूज कर सकता है फ्री में। दूसरा बोनस है स्टैट्स पर, एंड तीसरा एक हिडन रिवार्ड है। संग जिनू रिवार्ड को देखकर खुश होता है, क्योंकि उसके इन्वेंटरी के अंदर आइटम का प्राइस 10 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन इस क्विस्ट को कंप्लीट करने के बाद उसे एक फ्री में मिलेगा। बट वो कहता है अगर रिवार्ड इतना अच्छा है तो काम भी काफी हाई एंड डिफिकल्ट होने वाला है। जब वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है ये एक फील्ड टाइप का क्विस्ट है, यानी इस डंजन के अंदर पूरे सियोल सिटी को रिक्रिएट किया गया है, एंड संग जिनू को 10,000 डेमन सोल को कलेक्ट करना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डेमन है। जो भी हो, संग जिनू कहता है एक हफ्ता काफी होगा, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते, एंड वो आराम से सभी डेमन्स को मार रहा था, क्योंकि उसका लेवल अभी काफी हाई है। उसके बाद सीन चेंज होता है एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ जिनहो उसके पापा से कहता है कि उसे यूजिन गिल को मैनेज करना है, और वो अपने डंजन रेड के ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाता है अपने डैड को। डैड कहता है मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ये हंटर गो म्योंग हवान है, जो रेड गेट से बच के निकला था। उसका डैड कहता है रिसेंटली जो व्हाइट टाइगर गिल में रेड गेट का इंसिडेंट हुआ था, उसमें ये एक सर्वाइवर है। जिन्हो के डैड कहता है मेरे बेटे को बताओ उस रेड गेट में तुम्हारे साथ कौन था। हंटर गो म्योंग कहता है वो एक हाई स्कूल की लड़की थी, एंड उसके साथ था मिस्टर संग जिन ऊ। इसे सुनकर तो जिन्हो काफी ज्यादा शॉक होता है। वो कहते हैं उस फीमेल स्टूडेंट का नाम हंटर गो म्योंग कहते हैं कि उसका नाम हन सॉन्ग ही है, एंड वो संग जिनू की बहुत तारीफ कर रहा था। जो भी हो, संग जिनू के एबिलिटी को जिन्हो ने ही पहले नोटिस किया था, एंड उसका सीक्रेट भी। तभी उसका डैड कहता है तुम्हें पता होगा मैं कुछ क्वालिफाइड हंटर्स को ढूंढ रहा था, एंड मैंने रेड गेट इंसिडेंट को भी इन्वेस्टिगेट किया। तभी मुझे पता चला कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे रेड के मेंबर लिस्ट में उसका नाम मिलेगा। मैं हंटर संग जिनू से बहुत हेल्प मिला है, जिसके कारण तुम्हें ये गिल्ड लाइसेंस मिला है, तो क्या तुम ये मानते हो। जिन्हो भी कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ। जिन्हो जानता था कि कभी भी उसका पापा उसे सिलेक्ट नहीं करेगा यूजिन गिल को संभालने के लिए, बट वो कहता है क्या आप यूजिन गिल को मेरे हवाले नहीं कर सकते। उसका डैड कहता है ठीक है। ये सुनकर तो जिन्हो शॉक होता है। वो कहता है पर ऐसे क्यों। इस पर उसका डैड कहता है क्या तुम हंटर संग जिनू को यूजिन गिल में ला सकते हो। जिन्हो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसका पापा कहता है ठीक है, एंड जिन्हो के पापा मन में कहता है कि यह 2 एस रैंक हंटर है जिन्हें मैं यूजिन गिल में लाना चाहती हूँ। एक है चा हाइन फ्रॉम हंटर्स गिल्ड, एंड दूसरा है बियोंगू जो अब रिटायर है। जेजू आइसलैंड में 3 बार रेड मार के फेल होने के बाद उसने रिटायर ले लिया, बट जापान में एक मॉन्स्टर एंड देखा गया है। अगर चौथे बार रेड होता है तो मुझे उसे जीतना होगा। दूसरी तरफ हम देखते कि संग जिनू का काम अभी भी जारी है। उसने 10,000 में 309 डेमन सोल को कलेक्ट कर लिया और कैसल के फ्लोर 1 को क्लियर कर दिया है। उसे सेकेंड फ्लोर में जाने का परमिट मिल चुका है। सेकेंड फ्लोर में जाने के लिए एक मैजिक सर्कल जिन्हो को दिखाई देता है, जहां पर ओरिजिनल सियोल सिटी का नमसन टावर मौजूद है। संग जिनू कहता है एक मॉन्स्टर सोल्जर बाहर आओ। तभी हम देखते कि वही आइस बियर का लीडर बाहर आता है। वो बहुत ही बड़ा था। जिन्हो उसके सर पर बैठ जाता है। सामने 3 डेमोन्स खड़े थे, बट वो आइस बियर का लीडर बहुत ही गुस्से में उन सबको मार देता है। इसे देखकर संग जिनू कहता है तुम तो बहुत जंगली टाइप का हो, अब से तुम्हारा नाम होगा टैंक। उसके बाद सीन चेंज होता है वाशिंगटन के यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो हंटर एसोसिएशन में। हंटर ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर कहता है क्या ये वही हंटर है। पास में एक वर्कर खड़ा था। वो कहता है हाँ, ये क्लेम कर रहा है कि वो साउथ कोरिया का हंटर है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है साउथ कोरिया का एक हंटर पृथ्वी के एक दूसरे ओर के डंजन से कैसे बाहर निकला। इस पर वो वर्कर कहता है कि इसने कहा कि 10 साल पहले जब गेट बंद हुआ था वो डंजन के अंदर फंस गया था, और जब उसका आँख खोला तो वो अपने आप को यूनाइटेड स्टेट में पाया। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है ये बहुत अजीब घटना है, बट ये काफी ज्यादा पावरफुल है। हमें एक एस रैंक का हंटर की मदद चाहिए, नहीं तो पूरा वाशिंगटन कैपिटल खतरे में पड़ सकता है। उन्हें पता चलता है कि स्कैवेंजर गिल्ड का एक एस रैंक हंटर वाशिंगटन में है जो कोरियन लैंग्वेज बोल सकते हैं, और वो और कोई नहीं हुआंग डोंग सू है। ये लोग उसे बुलाता है इंटरोगेशन के लिए। हम देखते कि हुआंग डोंग सू का मूड काफी खराब था, क्योंकि कोरिया में वो संग जिनू को मार नहीं पाया। जो भी हो, हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर टाइप ह्यूमन का नाम है संग इल ह्वान। उसके बाद सीन डंजन में शिफ्ट होता है। डेमन कैसल के हर एक फ्लोर सेपरेट वर्ल्ड में बसा हुआ है, एंड हर फ्लोर में जाने के लिए परमिट चाहिए, जो डेमन्स को मारने के बाद ही मिलेगा, और ऐसे करके उसे 100 फ्लोर कंप्लीट करना होगा। संग जिनू सभी डेमन्स को मार के ऊपर की ओर जा रहा था, बट प्रॉब्लम यह है कि 100 फ्लोर को एक हफ्ते में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। जो
भी हो, जितना भी ऊपर वो जा रहा था उसका पावर लेवल इंक्रीज हो रहा था एंड ऐसे करके वो 15 फ्लोर पर पहुंच चुका है और उसने 2500 डेमन सोल को कलेक्ट कर लिया एंड 15 फ्लोर पर आके उसे मिलता है इस फ्लोर के लोअर रूलर जिसका नाम है वल्कन, और वल्कन का बहुत सारे गार्ड भी था। वल्कन एक बॉस ग्रेड डेमन है। इसे देखकर संग जिनू अपने मन कहता है कि मुझे उस जायंट डेमन को यानी वल्कन को संभालना होगा, वो थोड़ा डेंजरस लग रहा है। हम देखते हैं कि संग जिनू के शैडो आर्मी वल्कन के गार्ड से लड़ रहा था। संग जिनू अपने मन कहता है अगर वल्कन का गार्ड हाई रैंक डेमन से तो इन्हें मार के मेरे शैडो आर्मी के पावर काफी हद तक बढ़ जाएगा। मेरे पास रीजेनरेशन के लिए बहुत सारा माना भी होगा, बट इन सब का बॉस वल्कन एक ही जगह बैठा है, लेकिन आंखों के एक ही पलकों में वो वहां से गायब हो जाता है। जिन्हों तो इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। हम देखते हैं कि वल्कन उड़ के आता है एंड उसका मूवमेंट काफी ज्यादा हाई था। वो आके संग जिनू के अभी के दो स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो यानी टैंक और इग्रिस को मार देता है। इससे संग जिनू को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा और उस वल्कन पर काफी ज्यादा एक हिट पंच कर देता है, जिससे वल्कन बहुत दूर जाके गिरता है। बट वल्कन को आता है गुस्सा, वो वर्ड स्किल को यूज करता है एंड ये वही स्किल है जब पहले कार्बोरस मॉन्स्टर ने यूज किया था। वल्कन का स्पीड अब काफी ज्यादा हाई हो जाता है। संग जिनू पर वो एक पावरफुल अटैक कर देता है। इसे देखकर जिनू कहता है ये तो एक डायरेक्ट हिट अटैक है, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। संग जिनू चिल्ला के कहता है आयरन। हम देखते हैं कि आयरन अपना शील्ड जिनू के तरफ फेंक देता है। संग जिनू उस शील्ड को लेकर वल्कन के डायरेक्ट हिट को ब्लॉक करते हैं। हम देखते हैं कि वल्कन उस शील्ड पर मारे ही जा रहा था। संग जिनू मन में कहता है मुझे एक काउंटर अटैक करना है, बट एक कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है। जिन्हों को एक मौका मिलता है एंड वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वल्कन भी इसी का ही इंतजार कर रहा था। वो एक काउंटर अटैक उस पर कर देता है। इस पर संग जिनू कहता है डैम गॉड, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता जब मैं मिड एयर पर हूँ। तभी उसे याद आता है कि अपना बॉडी को मूव करना। वो कहता है अगर मैं इस मॉन्स्टर को पीछे नहीं पुश कर सकता फिर मैं खुद को पीछे पुश करता हूँ एंड ऐसे करके वो उस हमले से बच जाता है। जिनू कहता है कि मुझे इसकी मूवमेंट को सील करना होगा एंड उसे एक बिल्डिंग दिखाई देता है जो गिरने वाला था। वो उस बिल्डिंग के तरफ दौड़ता है। वल्कन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जिन्हों उस बिल्डिंग के ऊपर जाके वहां से कूद जाता है इस मॉन्स्टर के ऊपर एंड उसके वाइटल पॉइंट पर अटैक कर देता है। सीन थोड़ा चेंज होता है। मिस्टर आहान संग जिनू को ढूंढ रहा था पर उन्हें कहीं पर नहीं मिला। पार्क हिजिन कहती है कि उसकी सिस्टर ने कहा कि वो ट्रिप पर गया है। दूसरी तरफ संग जिनू वल्कन पर एक अल्टीमेट अटैक करके उसे मार देता है एंड बॉस टाइप इस डेमन को मारने के बाद काफ़ी सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड उसे मिलता है, लाइक हाई क्वालिटी की वॉल ट्री फ्रैगमेंट एंड एक ईयर रिंग, लास्ट में एक मैजिक ऑर्ब। हम देखते हैं कि बहुत सारे डेमोन्स के सर पड़े थे। संग जिनू इग्रिस से पूछता है ये तुमने नहीं किया तो किसने किया। वही हम टैंक को देखते हैं जो ये सब कर रहा होता है। जो भी हो संग जिनू अब मैजिक यूनिट को बुला के उस ऑर्ब को उन्हें देके फायर करने के लिए कहता है, जिससे फायर अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट सीन में हुआंग डोंगसू उस आदमी से नेगोशिएट करने आया था। वो पूछता है कि तुम 10 साल तक डंजन के अंदर सरवाइव कैसे किया। डोंगसू कहता है क्या तुम डंजन में मर गए थे। इस पर संग इल कहता है नहीं, बट एक बड़ी डिजास्टर आने वाला है जिसके सामने नंबर्स मायने नहीं रखता। जो भी हो हुआंग डोंगसू उसके रिकॉर्ड चेक करता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो पूछता है क्या तुम्हारा बेटी का नाम तुम जानते हो। संग इल कहता है कि मेरे बेटी का नाम जिनहा है। डोंगसू पूछता है और बेटे का नाम। वो कहता है संग जिनू। हुआंग डोंगसू कहता है थोड़ा हंस के, तो वो कमीना तुम्हारा बेटा है। इस पर संग इल कहता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है जवाब दो, नहीं तो मैं अपना पावर यूज करूंगा। हम देखते हैं कि इन दोनों का पावर हिट होने लगता है। हुआंग डोंगसू कहता है तुम्हारा बेटा तो कब का मर गया। उसके बाद सीन चेंज होता है। संग जिनू 75 फ्लोर पर पहुंच चुका है एंड यहाँ आके वो देखता है कि बहुत सारे कंकल वाला डेमोन्स है एंड उन्हें उनका लीडर कंट्रोल कर रहा है। संग जिनू अब इग्रिस एंड आयरन को बुला के कहता है कि मेरे लिए रास्ता खाली करो। अब जंग छिड़ जाता है इन दोनों के बीच। संग जिनू अब एक बिल्डिंग के ऊपर से उस बॉस ग्रेड डेमन को कहता है क्या मरे हुए लोगों को डर लगता है, एंड वो उसे भी मार देता है। उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि उसने लगभग 10,000 डेमन सोल को कलेक्ट कर लिया है। अब उसे फास्ट रिवॉर्ड मिलता है जिससे वो कोई भी एक आइटम क्लास को चूज कर सकता है। वो रैंडमली एक कार्ड्स बॉक्स को चुनता है और इस बॉक्स के अंदर प्लेयर को वो चीज मिलता है जिसका उसे जरूरत है। लास्ट में हिडन रिवॉर्ड में उसे मिलता है हॉली वाटर को बनाने का रेसिपी, जिससे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंग डोंगसू एंड संग इल के बीच काफ़ी धमाकेदार फाइट हुआ है जिसके वजह से आसपास के सारे बिल्डिंग टूट गया है एंड इस फाइट में हुआंग डोंगसू हार गया। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन
दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर संग जिनू के मॉम है, संग जिनू भी अब यहाँ पर आ जाते हैं। वो यहाँ पर आके बैठता है एंड उस हॉली वाटर के रेसिपी को खोलता है। हॉली वाटर के रेसिपी जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है। इसे बनाने के लिए तुम्हें चाहिए 3 चीज़। पहला जो चीज़ चाहिए वो है वाल्ड ट्रीज का फ्रैगमेंट, जो उसे 15 फ्लोर पर वल्कन मॉन्स्टर को हराने के बाद मिल गया था। दूसरा जो चीज़ चाहिए वो है स्प्रिंग वाटर, जो उसे 75 फ्लोर पर मेटस मॉन्स्टर को हराने के बाद मिल गया था। लास्ट में उसे जो चाहिए वो है प्यूरिफाइड डेमन किंग का ब्लड, यानी डेमन किंग का साफ खून, जो उसे हाईएस्ट फ्लोर यानी 100 फ्लोर पर डेमन किंग को हराने के बाद ही मिलेगा। वो अपने बीमार माँ को कहता है कि मेरे लिए वेट करना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। उसके बाद एपिसोड यही बार ही खत्म हो जाता है।